स्त्री भक्त जनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं राधा रानी और काली माता और दुर्गा माता की। राधा रानी को प्रेम और भक्ति की देवी माना जाता है। उनका जन्म बरसाने में हुआ था। कहा जाता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ तो उनकी आंखें बंद थीं। उनके माता पिता चिंतित थे कि कहीं उनकी बेटी देख नहीं सकती। कुछ समय बाद नंद बाबा और यशोदा माता बालकृष्ण को लेकर बरसाना आए। जब श्री कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे तभी राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। मान्यता है कि राधा रानी केवल कृष्ण के दर्शन के लिए ही इस संसार में आई थी। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम था। वृंदावन की गलियों में दोनों का दिव्य लीलाएं होती थीं। गोपियों के साथ रासलीला में राधा रानी का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं। इसलिए जब भक्त भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधा का नाम लेते हैं, राधे कृष्ण। राधा रानी प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से होता है। जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपता है उसके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। माँ काली की शक्तिशाली कथा। माँ काली को शक्ति और विनाश का देवी माना जाता है। जब संसार में अत्याचार और अधर्म बढ़ जाता है तब माँ काली प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करती हैं। पुराणों के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक का राक्षस था। उसकी शक्ति यह थी कि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवता उससे बहुत परेशान थे। तब माँ दुर्गा ने अपने क्रोध से माँ काली को उत्पन्न किया। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग का शरीर, गले में खोपड़ियों की माला और हाथ में तलवार। माँ काली युद्ध भूमि में पहुंची और राक्षसों का संहार करने लगी। जब उन्होंने रक्तबीज को मारा तब उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। तब माँ काली ने अपनी जीभ से उसके खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हो गया। युद्ध के बाद माँ काली का क्रोध इतना बढ़ा कि उनका तांडव रुक नहीं रहा था। तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए। जब माँ काली ने शिव जी पर पैर रखा तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। माँ काली की कथा हमें ये सिखाती है, जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। माँ दुर्गा की पवित्र कथा। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और धर्म का देवी कहा जाता है। उनके सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर वध की है। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान से कारण महिषासुर बहुत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए और स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। देवता बहुत परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तब तीनों देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। वही थी माँ दुर्गा। देवताओं ने माँ दुर्गा को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने पहुंची। ये युद्ध 9 दिनों तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय के कारण उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। माँ दुर्गा की कथा हमें ये सिखाती है
कि सत्य और धर्म का हमेशा विजय होती है। चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई जीतती है। तो ये थी भक्तों कथा 3 देवियों की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय राधा माता, जय काली माता, जय दुर्गा माता।